आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डेली नेशनल। कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, पेट्रोल की खपत कम करें, सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपको बताते चले, जिस तरह समाजवादी पार्टी के पिछले दिनों ट्विटर हैंडल से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसके बाद कहीं न कहीं भाजपा में उबाल आया। अभी ताजा एक घटना और घटी है कि महोबा के जो एमपी है उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी है, जो कि नहीं करना चाहिए, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा के लोग काफी नाराज हैं और पूरे प्रदेश में इसके विरोध को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले, इस बाबत जब अखिलेश यादव जी से बात किया गया तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये गलत हुआ है और इस तरह की उनको टिप्पणी नहीं करना चाहिए और समाजवादी पार्टी इस तरह की किसी भी तरह की विचारधारा पर का विरोध करती है। और उसको लेकर के आज गोरखपुर की महिला मोर्चा जो भाजपा की है वो यहाँ पर आई। आपको बताते चले कि जो महोबा के एमपी हैं ऑलरेडी उनके ऊपर FIR हो चुकी है और विधिक कार्रवाई चल रही है। आज यहाँ पर महिला मोर्चा के लोग मौजूद है। क्या कुछ डिमांड है, क्या बात हो गई कि आज भाजपा लगातार सपा के खिलाफ खड़ी हो रही है? बस यही कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से ही कहना चाह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव माफी मांगे क्योंकि प्रधानमंत्री का जो इस तरह का उनके सांसद ने अपमान किया है, यहाँ तक कि उन्होंने गाली तक दिया है, तो उनकी इस्तीफा ली जाए और अखिलेश यादव खुद भी माफी। अखिलेश यादव ने तो ऑफिशियली कैमरे पर बोला है कि इस तरह की जो भी विचारधारा हम उसका सहयोग समर्थन नहीं करते हैं, न समाजवादी पार्टी समर्थन करते हैं और ये अगर हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो उनकी इस्तीफा ली जाए ना, क्या वो देश के सचिव प्रधानमंत्री के बारे में बर्दाश्त करने नहीं है, उनकी इस्तीफा ली जाए। हम सब महिलाओं का यही है कि उनसे इस्तीफा ली जाए और खुद भी अखिलेश यादव फ्रंट पे आके माफी मांगे। फ्रंट पे ही उन्होंने कैमरे के सामने बोला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने तो कैमरे के सामने उन्होंने बोला है। कैमरे के सामने से दो शब्द बोलने से कुछ भी नहीं होता। ऐसे तो उन्होंने अपने सांसद को बढ़ावा दिया। सबसे बड़ी चीज है कि वो खुद माफी मांगे। सांसद में तो कैमरे के सामने ही तो वो दिया था, बयान दिया है, जो विवादित बयान जो दिया है वो भी तो कैमरे के सामने ही दिया है। उन्होंने दो शब्द बोला है कि मैं इसके पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन वो माफी खुद मांगे और उस सांसद से इस्तीफा मांगे। अखिलेश यादव वो सांसद से इस्तीफा मांगे, यही हम लोग की मांग है। और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ये अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणियां हम लोग नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हम महिलाएं जो हैं आधी आबादी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, नीचे से लेकर ऊपर तक उठाया। हम लोग आत्मनिर्भर बने हैं, हम लोग सशक्त बने हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी बात काटेंगे। सशक्त करना, ऊपर उठाना, मेन स्ट्रीम लाइन में लाने के बावजूद भी क्या किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी किया जा सकता है? ये जायज है? नहीं, एकदम कोई भी बिल्कुल जायज नहीं है, व्यक्तिगत है। और खास तौर से अगर वो देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान है, उसके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की ये जायज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी भी कोई भी सांसद हो, अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भद्दी गालियां देता है, भद्दी उनके ऊपर टिप्पणी करता है, ऐसे सांसद को कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। ऐसे सांसद को सीधे इस्तीफा मांगा जाए। चलिए, अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि इस्तीफा नहीं होता है, तो अगली रणनीति क्या होगी? आप कुछ बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अखिलेश यादव ने जो कहा कि हाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ कहा, लेकिन वो फ्रंट पे आके हाथ जोड़ के माननीय सचिव प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे और सीधा लिखित में जो सांसद ने किया, अजय सिंह ने जो किया, लिखित रूप में से इस्तीफा मांगे। क्योंकि आज एक सांसद निकल हो सकता है उनके और भी सांसद करेंगे, उनको तो वो हो जाएगा, अवसर मिल जाएगा प्रधानमंत्री के बारे में बोलने का। तो ये क्यों अवसर दे रहे हैं अखिलेश यादव ने? उनको अवसर नहीं देना चाहिए अपने सांसद को। एक को अवसर उन्होंने दे दिया, हो सकता है आने वाले समय में खुद भी अखिलेश यादव खड़े हो जाएंगे इस तरह से बयानबाजी में, कोई भरोसा नहीं है। तो वो फ्रंट पे आके माफी मांगे और सामने उनसे इस्तीफा लिया जाए। पिछली मरतबा भी जब किसी ने उनके ट्विटर हैंडल से जो लिखा था प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, तो वहां पर भी बात उठी थी कि उनसे इस्तीफा मांगा जाए, वो इसका खंडन करें, लेकिन खंडन आया तो नहीं। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये बार बार क्यों
क्यों हो रहा है? क्यों वो कभी प्रदेश अध्यक्ष के बारे में, कभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में, कल किसी और के बारे में, कल हम महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए खड़े हो गए, तो क्यों वो बार बार हम सभी महिलाओं और देश के यशस्वी प्रधान ये अवसर क्यों अखिलेश यादव दे रहे हैं? क्यों बार बार वहां से ये बयानबाजी आ रही है? तो इसे खंडन किया जाए, उसे माफी मांगा जाए और इस्तीफा लिया जाए, इसको खत्म किया जाए। अखिलेश यादव से यही अनुरोध है, इस चीज को खत्म किया जाए। राजनीति भी एक अस्थिरता होता है, एक अच्छी राजनीति होनी चाहिए। ये जो हो रही है गंदी राजनीति है, जो बिलबिला गए हैं, उनके पास कोई टिक नहीं रहा। वो 27 में दिख जाएगा अखिलेश यादव की जो बयानबाजी वो कर रहे हैं। आज पूरा देश खड़ा है प्रधानमंत्री जी के साथ। हम सब महिला उनसे इस्तीफा चाहते हैं, क्या वो इस्तीफा हो जाए। चलिए, तो यहाँ पे सीधा सीधा इन लोग की डिमांड है कि अखिलेश यादव अपने जो सांसद महोबा के उनसे इस्तीफा लें। क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? जो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं का आवाज बुलंद करके वो प्रधानमंत्री के सम्मान के लिए हम लोग खड़े हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हम लोगों के पिता समान है और उनका अपमान हम महिलाएं नहीं सहेंगे, पूरा भारत नहीं सहेगा। यहाँ पर और भी भाजपा के लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या मत है, क्या उनका कहना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जिस तरह से टिप्पणियां हो रही है या लोग जो बातें कह रहे हैं उसको लेके क्या कहना चाहिए? टिप्पणियां उस तरह का शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए टिप्पणियां हो रही है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने अवैध टिप्पणी किया है, तो जाहिर सी बात है उनको माफी मांगना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री सपा के अखिलेश यादव जी को अपने सांसद से माफी मंगवाना पड़ेगा और खुद माफी मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी 3 राज्यों में आपकी भाजपा सरकार बनी है, फिर भी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि पूरे भारतवर्ष की नारी उनके साथ है, नारी उनके साथ है। उनका चुनाव नारियों पर ही होता है, इसीलिए वो बहनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और इसके बारे में उन्हें विचार करके माफी मांग ले, मामला शांत हो जाए। बाकी बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। माफी मांगना, अपने से बड़ों से हम माफी मांगेंगे तो छोटे नहीं हो जाए। चलिए, आपको बताते चले 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री है, लगातार 2014 से भारत के प्रधानमंत्री, और इस तरह प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसके खिलाफ इस तरह के अनर्गल टिप्पणी करने से लोगों को बचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, जिसको लेकर करके आज महिला मोर्चा में पूरा उबाल आया हुआ है और उसको लेकर करके यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो आज प्रदर्शन हो रहा है? जी, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बके हैं अनाप शनाप जो भी अभद्र गालियां दिए हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसको नारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नारी का इतना ध्यान देते हैं। नारी का ही नहीं, प्रधानमंत्री तो पूरा देश चला रहे हैं और हर एक चीज है, रोटी रोजी का लेके हर चीज का व्यवस्था करते हैं, लेकिन प्लस नारियों का ज्यादा करते हैं। जो नारी मतलब दिन में दिन में नहीं निकल पाती थी, आज रात में 12 बजे रात धड़ल्ले से निकलती है। नारियों का ज्यादा ही मतलब बढ़ावा दिया। हम नारियों को घर से निकलने का जो भी मनोबल ऊंचा हुआ है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही हुआ है। उसी प्रधानमंत्री को अभद्र गालियां दी, इसको नारी शक्ति जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको माफी मांगना पड़ेगा और हम लोगों का सबका यही विचार है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनके तरफ से अखिलेश को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि अपने मन से कुछ भी नहीं कहे। जब भी कहें वो सारा रणनीति अखिलेश का ही रहता है। इसके यहाँ पर एक और इल्जाम लग रहा है कि जो भी कहा गया है वो अखिलेश से मिली भगत के लिए कहा गया। यहाँ पर लोग आमादा है कि इस्तीफा देने के लिए, लेकिन देखने का बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या महोबा के सांसद इस्तीफा देते हैं और अखिलेश फ्रंट पर आकर करके माफी मांगते हैं, जैसा इनकी डिमांड है। हालांकि उन्होंने मीडिया में इस बात का खंडन कर चुके हैं। हम बने रहेंगे इस खबर के ऊपर, अपडेट्स क्या वो हम आपको देते रहेंगे। हम आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल।